बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, उम्मीद है कि आप लोगों ने HTML की ऑलरेडी जो मैंने वीडियो शेयर की हुई है वो देख ली होगी। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि HTML से हम क्या अचीव कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए कि उसका स्ट्रक्चर HTML से डेवलप हो। अब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं CSS पे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है CSS कि अब चलें जी HTML तो हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, अब हमने उसकी लुक एंड फील भी तो कुछ करनी है, अदरवाइज़ तो वो अट्रैक्टिव ही नहीं होगा। स्ट्रक्चर बन गया लेकिन उसको हमने चीज़ों को प्रोमिनेंट करना है, उनकी इमेजेस उसमें डिस्प्ले कराने हैं, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें, कलर्स करने हैं, ये करना है, उसका सारे बॉर्डर्स। सो ये चीज़ें अब जो है ना हम करेंगे CSS से। और CSS को यूज़ करने के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, हर एक अपना ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट है या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ज़ाहिर है एक होता है कि आप एक CSS फाइल बना लेते हैं जिसको आप रेफ़र करते हैं अपने पेज के हेडर में और वो अप्लाई हो जाती है। एक होती है इनलाइन कि आप उसी जो एलिमेंट होता है उसके अंदर उसको डाल देते हैं। एक होती है आप हेडर में डालते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके हम तरीक़ेकार भी देखेंगे, प्लस इसकी चीज़ें बाकी देखेंगे ये कैसे होती है और ये कैसे कैसे अफेक्ट करती है। तो आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ हम करेंगे CSS। अब आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा वही W3 स्कूल्स, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा CSS। ठीक है जी। CSS किस पे इसकी ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे इसका आ रहा होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये कहीं लिखा ही हो आ रहा होगा, ये देखें कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट। ये आ रहा है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये है आपका CSS। अब थोड़ा सा ऊपर आता हूँ मैं होम पे और आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये देखें फॉर ई चैप्टर एग्जांपल से, शायद ये तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट उन्होंने वो किया हुआ है। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जैसे हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पेपर और इन अदर मीडिया, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो वो सारी चीज़ें आ गई उसकी। अब अगर आप ये पेज देखें, HTML में हम चीज़ें लिख तो रहे थे लेकिन इस तरह की लुक एंड फील नहीं आ रही थी। ठीक है, अब ये देखें ना, ये लुक एंड फील आ रही है, इधर कलर आ रहा है, ये ऊपर ग्रीन कलर का हेडर आ रहा है, इस तरह की ये चीज़ें नहीं आ रही थी। तो ये अब HTML, ये नहीं है कि अब HTML ख़त्म हो गई, HTML के अंदर हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है इस सेंस में कि ये फर्दर HTML को एनहेंस करती जाए लुक एंड फील पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है। अब अगर देखें आप तो ये इसका ये ब्रैकेट आ गई और इसमें आ गया कलर कॉलन ब्लू, ये इसकी पहली आपकी आ गई डिक्लेरेशन। ये देखें ना, प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है। कलर इज़ अ प्रॉपर्टी एंड ब्लू इज़ अ वैल्यू। अब जाहिर है सिर्फ एक से तो काम नहीं चलना कि आपने सिर्फ कलर दे दिया तो बात ख़त्म हो गई। तो आपने सेमी कॉलन दे के, ये एक किस्म का इसको टर्मिनेटर भी कहेंगे आप, या सेमी कॉलन है, इसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी देंगे और फिर कॉलन दे के आप उसका उसकी वैल्यू या साइज देंगे और ये आपकी यहाँ पे उसकी भी टर्मिनेशन हो गई और फिर ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। ये आपने बस थोड़ा सा याद रखना है और जब हम कोई टूल यूज़ करेंगे तो उसमें वैसे ही ये बिल्ट इन नज़र आ रहा होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल आती है तो लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। पहले यहाँ से पहले आपका ऊपर आ गया जी डॉक्यूमेंट टाइप कि ये HTML है। ठीक है, HTML टैग आ गया, हेडर टैग आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे है। अगर हम देखें कि ये हमने टैग लगाया स्टाइल और ये एंड स्टाइल, ये किसके अंदर होगा? हेड के अंदर। ये याद रखना है आपने, ये हेड के अंदर है। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं टैप कर दूँ, ये देखें ये हेड के अंदर। अब ये मैंने लगा दिया P,
पी है पैराग्राफ। ये मैंने एलिमेंट यहाँ पे बता दिया है कि जहाँ पे भी पी होगा ना ये पैराग्राफ, तो उसका आपने कलर जो है वो रेड करना है और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करना है। अगर आप राइट साइड पे आप देखें ना, तो ये देखें ना, हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पी का ये बताया है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ दो हैं मेरे पास, राइट, ये देखें ना, दो, दोनों पे सेम अप्लाई हो गया। अब ये स्टाइल इस पेज के अंदर, अब ये जो स्टाइल हेडर में यूज़ होगा वो इस पेज के लिए है, ठीक है, ये किसी और पेज के लिए नहीं है, ये याद रखना आपने। तो हर पेज पे अगर आपने हेडर में करना है तो वो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, राइट, ये पी के साथ और ये पैराग्राफ है। अब अगर यहाँ पे मेरे है H1 और मैं कहता हूँ दिस इज माई H1 टैग, राइट, अब क्या इस पे भी ये अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमने किया हुआ है इसके लिए, पैराग्राफ के लिए। अब देखते हैं रन, इस पे कुछ नहीं अप्लाई हुआ। अब इसके लिए भी अगर हमें चाहिए इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये वाला एरिया स्टाइल के अंदर, इसको हम यहाँ पे एक बार करते हैं फॉर H1 और अब इसकी हम कर देते हैं ग्रीन कलर, ताकि डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आए, ठीक है जी। और अब इसको रन करते हैं। अब देखिएगा H1 पे उसने क्या अप्लाई किया, ग्रीन का, और सेंटर में, ठीक है। सेंटर अगर आपने ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें, ठीक है, सेंटर ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे, सेंटर ख़त्म हो गया। और सेंटर की बजाय हमने करना है उसको राइट, ये देखिए अब H1 जहाँ पे भी होगा वो राइट, सॉरी कमेंट आउट हो जाता है ना, ये राइट चला गया, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होगा। अब ये तो आपका हो गया H1 का। अब H1 अगर मल्टीपल टाइम्स आएगा तो मल्टीपल टाइम्स पे भी यही अप्लाई हो जाएगा। ये अब लेट्स से फॉर एग्जांपल H1 मैं यहाँ पे करता हूँ इधर, तो यहाँ पे भी उस पर वही अप्लाई होगा, क्योंकि हमने स्टाइल में ऊपर बता दिया है कि जहाँ पे भी H1 होगा उसको आपने ये स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये अब आपका हो गया हेडर बेस स्टाइल। यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप उसी पेज में ऊपर देख सकते हैं कि क्या है उसका स्टाइल है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने, आपके पास लेट से 10 पेजेस हैं, तो आपको 10 पेजेस पे सेपरेटली डालना पड़ेगा, और अगर कभी कोई चेंज करना है तो हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ये सिंटेक्स आपके आ गए। ये देखिए, कलर इज द प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन इज प्रॉपर्टी, एंड सेंटर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, ये यहाँ पे, राइट, ये आपके सिंटेक्स यहाँ पे एक्सप्लेन है, तो इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा यहाँ पे ऑलरेडी है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेलेक्टर्स। अब CSS में सेलेक्टर्स क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आया ना, तो ये देखें ना, हमने डायरेक्ट यूज़ किया P। अब ये भी तो हो सकता है कि आपके पास 10 पैराग्राफ्स हों और तमाम पे आप ये अप्लाई ना करना चाहते हो, ये भी तो हो सकता है। अब उसमें एक तरीका तो यह है कि आप हर पैराग्राफ को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर हम उस पर सेपरेट स्टाइल लगाएं। अदरवाइज तो फिर सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब अगर आप देखें तो सिंपल सेलेक्टर, एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी, क्लास, कम्बिनेशन सीडो क्लास। अब इसमें फिर क्लास का भी कंसेप्ट आता है, उस पर भी ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है CSS ID सेलेक्टर, ठीक है। अब CSS ID सेलेक्टर क्या होगा, अगर आप देखें, ये याद है हमने HTML की क्लास में ID को डिस्कस किया था, तो उसको ज़रा अभी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पैराग्राफ है, उसमें मैंने इसका आईडी दे दिया para1 और उसका आगे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब ये मैंने आईडी दे दिया, इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी असाइन कर दिया, तो ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ विद रेफरेंस टू आईडी दो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई स्टाइल इस आईडी पे को अप्लाई करूँ,
तो वो सिर्फ इसको होगा क्योंकि इसका तो आईडी नहीं है ना, या होगा तो कुछ और होगा। मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, इस आईडी, ये आईडी है मेरा पैरा 1, ये मेरा इसका आईडी। अब इस आईडी को एड्रेस करने के लिए पहले तो हम पी कर रहे थे, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखें स्टाइल में, तो हमने किया ये, पहले आपने साइन लगा देना है, हैश साइन, और उसके बाद पैरा 1 जो उसका आईडी होगा ये अंदर डबल कोट्स में लिखा हुआ है, बस ये यहाँ तक आईडी है, दैट्स इट। और आगे फिर बाकी वही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, जो हमने पहले देखा था ना एग्जैक्टली वही है, ये देखिए। अच्छा, दूसरा ये तो अब आप गया आ गया आईडी पे, आपके इस वाले पे, ठीक है। अब इस पे क्या ये वाला अप्लाई होगा, सेंटर और रेड? नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने ये स्टाइल लगा दिए ये हमने सिर्फ लगाया है आईडी पे। अब हम इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा CSS के साथ खेलते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं एलिमेंट पे, ये पी उस पे पैराग्राफ पे लगा दिए। अब आइडियली ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है। अब देखते हैं क्या करता है। अब उसने क्या किया है, सॉरी इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, पैराग्राफ जो होगा वो राइट हो जाएगा, और उसका ग्रीन करते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, जो आईडी वाला था उसको उसने रेड ही किया, ये वाला, और सेंटर में रखा। लेकिन जो विदाउट आईडी था, जो कि पी है, वो राइट भी हो गया और ग्रीन भी हो गया, राइट। सो इजी है, राइट, मतलब इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये इनका अलग अलग कर लिया, तो ये हमारा हो गया विद आईडी, ये हो गया विद पी जो कि हमारा एलिमेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं क्लास सेलेक्टर। अब क्लास क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि क्लास क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ आपके सामने। अब यहाँ पे देखें, ये क्लास हम क्या करते हैं नॉर्मली, जब आपकी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास होती है, तो वो क्लास इसलिए बनती है कि उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेट्स से वो सेम क्लास से मुराद कि वो सेम ग्रेड की क्लास होती है। एफएससी है तो एफएससी होंगे, सारी ज़ाहिर क्लास में लोग पढ़ने वाले एफएससी होंगे, उनके सब्जेक्ट सेम होंगे, और उनकी टाइमिंग भी सेम हो, क्योंकि क्लास है ना, इसीलिए तो उनको इकट्ठा किया गया। तो जब हम किसी एलिमेंट्स को मिला के क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ अगर आप देखें तो अब ये क्लास देने का क्या तरीका है। आपने यहाँ पे आपने दे दिया कि ये मेरी जो क्लास है ना, ये वो है जो सेंटर में आएगी। ये H1 भी हो सकती है, ये पैराग्राफ भी हो सकती है, ये देखिए। अब मैंने सेंटर दे दिया, ये क्लास का नाम दे दिया, मैंने ग्रुपिंग कर दी, क्लास इज अ ग्रुपिंग, राइट। अब इसका जब हम स्टाइल ऊपर लगा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा स्टाइल ही हो जाएगा, उसमें हमने स्टाइल दिया। अब स्टाइल तो ठीक है, सेम है, स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे हमने कर दिया डॉट सेंटर, ये देखें, डॉट सेंटर, और बाकी ये तो सेम है, ये सेम है। यहाँ पे सारा डिफरेंस पड़ रहा होता है, डॉट सेंटर। अब ये डॉट सेंटर है तो यहाँ पे हमारी क्लास है, तो इसको हमने ये कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ माई क्लास, मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि सेंटर शायद आपको, माई क्लास। तो जब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, इसको मैं कॉपी करके इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये सेंटर को हमने कर दिया माई क्लास, ठीक है, दैट्स इट, वही होगा। और इसी को अब अगर मैं कर देता हूँ ब्लू, तो जहाँ जहाँ ये मेरी क्लास होगी ना, ये वाली क्लास, वो सारा ब्लू हो जाएगा, बस। ये CSS है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए आपने कोई चीज़ डेवलप की, आप अपने उस किसी और में कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ज़ाहिर हर एक की थीम डिफरेंट होती है, उनके कलर स्कीम डिफरेंट होगी, तो आपने अगर वो चेंज करना है तो वन बाई वन ना करना पड़े, आप जस्ट क्लास को ही चेंज कर दें तो वो अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, क्लास भी हो गया, हमने देख लिया। अब अगर मैं इनको एक जगह पे डालूं, ये क्लास वाले सिंटेक्स को, जस्ट अ मोमेंट, ताकि आपको डिफरेंस
साथ साथ नज़र आता जाए। ये था ना हमारा, यहाँ पे हमने क्लास भी डाल दी, ठीक है, डॉट का इसी के अंदर। इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ आगे, सॉरी, देखे ना गलती की है। अच्छा, अब आप देखें ना ये ब्लैक आ रहा है, ये क्यों भाई? क्योंकि ये स्टाइल के बाद मैंने डाल दिया, स्टाइल के अंदर डालना है। ठीक हो गया, ये आ गया। हमने थोड़ा सा इसको इंडेंट कर लेते हैं टैप करके, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। लो जी, स्टाइल आ गए हमारे। तीन किस्म की हमने इनकी डेफिनेशंस कर दी हैं, राइट। नहीं, इसमें एक रहता है ये वाला, इसको मैं डाल देता हूँ। ये इसको चेंज करके ना इसको ये कर देते हैं, ये देखें, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये नीचे तो ज़ाहिर है इसको वो असाइन करेंगे, तो इनको इकट्ठा करने का पॉइंट ये है कि आपने विद इन स्टाइल इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें, सॉरी, ये ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ये हैश साइन से होगा जिसमें आप आईडी देंगे, और ये पी हो गया, और ये आपका क्लास हो गया। इस तरह की इसकी है। ये आ गया आपका, और फिर आगे HTML एलिमेंट्स कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लास। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने किया है ये पी डॉट सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इवन पैराग्राफ मेंशन कर दिया क्लास के साथ, ठीक है। तो ये अब देखें ना, क्लास तो यहाँ पे भी है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगी क्योंकि ये पी की है। अब ये है पी डॉट लार्ज, ये, और 300, और ये आपका आ गया पी का सेंटर, ये देखें, ठीक है जी। तो एक तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा, अब आ जाता है द यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। तो अगर यूनिवर्सल करना हमने ये लगा दिया ना, तो ये तमाम को कर देगा सेंटर और ब्लू। ट्राई करते हैं, ये देखें, ये सबको उसने कर दिया, नो मैटर वो कौन सा टैग है, उसका आईडी भी लगा हुआ, सारा कुछ लगा हुआ, लेकिन उसने सबको सेलेक्ट कर दिया। ये जैसे वाइल्ड कार्ड होता है ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, वही चीज़ है। फिर आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर्स हो गए, H1 H2 P। तो इनको आपने अब देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, या यहाँ पे इनकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें, ये उसके सेलेक्टर है, दिया हुआ है। ये उसके क्लास से हो गया, एलिमेंट क्लास, ये हमारा अभी देखा है वाइल्ड कार्ड के साथ जो है एलिमेंट है पी है, और इस तरह ये चीज़ें, राइट। इसी में फिर आप डिव डिफाइन करते हैं ताकि एक ग्रुपिंग कर सकें, उसके अंदर जो भी फिर चीज़ होगी वो सारी यहाँ पे अप्लाई होगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है 3 ways टू इंसर्ट CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। एक्सटर्नल CSS, अब अगर मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये सारी चीज़ें ना हम एक्सटर्नली जो लिंक करते हैं या कॉल करते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं, वो हेड में करते हैं। ये हेड का पर्पज़ ही यही है। तो इसमें हमने क्या किया, लिंक इज इक्वल टू स्टाइल शीट और href माई स्टाइल डॉट CSS। तो ये मैं जिस फोल्डर में मेरा ये पेज होगा वहाँ पे मैंने ये एक फ़ाइल बना के रख देनी है .css, और उसके अंदर मेरी सारी CSS होगी, विच मीन्स कि हर पेज पे मैंने स्टार्ट में जब ये डाल दूंगा और मेरी CSS की फ़ाइल ये कॉल होगी, तो जब भी मुझे चेंज करने पड़ेगी, अब मुझे यहाँ अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, हर पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके अंदर फाइल CSS जो होगी, जो एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसको चेंज करूँगा, तो वो तमाम मेरे पेजेस पे वो चेंज हो जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो माई स्टाइल डॉट सी एस, ये जो माई स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें ये कंटेंट्स हैं। उसमें क्या मैंने बताया हुआ है, बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होना चाहिए, H1 का ये कलर नेवी होना चाहिए, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 20 px होना चाहिए, राइट। ये मैंने फाइल सेव कर दी, और इसको यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, ये देखें, ये कॉल href कॉल कर दी।
तो जो ही ये पेज ओपन होगा तो ये वाली CSS कॉल होगी और उसमें जो भी CSS होगी वो अप्लाई होगी। ये देखें, ये कलर आ गया और सारा कुछ हो गया। अगर आप देखें, ना हमने यहाँ पे कोई स्टाइल दिया है, ना हमने यहाँ पे कोई स्टाइल मेंशन किया है, लेकिन इस फाइल में दिया है, राइट। ये जब हम इस इन सेशंस के बाद जब हम फिजिकल फाइल्स पे जाएंगे, फोल्डर में रख के उसको ब्राउज़र में चलाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये तो हमारी ऑनलाइन W3 स्कूल्स की साइट है ना। तो यहाँ पे अभी हम इस चक्रों में नहीं पड़ेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमने, राइट। लेंगे, अच्छा, अब आ जाती है इंटरनल CSS, जो मैंने अभी थोड़ी देर एक्सप्लेन किया है कि इंटरनल CSS आपकी, इफ सिंगल HTML पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल, आपके वो पेज के अंदर ही आपने उसको करना है, एक ही पेज, उसके स्पेशल कुछ सेटिंग्स हैं, आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। वो आप क्या करेंगे, ये स्टाइल में डालेंगे हेड में, और ये आपने यहाँ पे डाल दिया स्टाइल में, उसका कलर, लाइन एंड वट एवर वो कर दिया, वो आप उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये बॉडी पे ये अप्लाई होगा, H1 पे ये अप्लाई हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर हम इसको ट्राई करें तो उसका ये आउटपुट आ जाएगा, ये मारून कलर है, ये लाइनन है, दैट्स इट। इसको मैं अगर 20 करता हूँ तो ये अब देखिएगा ये 20 हो जाएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट होता है इनलाइन CSS। इनलाइन में हम, हमारा देखें ना, हेडर कोई नहीं है ऊपर, हेड में हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ना कोई फाइल है ना हेड है। अब हमने जो हमारा एक्चुअल टैग है ना, ये जो एलिमेंट, उसके अंदर ही हमने स्टाइल लिख के वो आगे डाल देना। ये इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर हमने कोड कर दिया है। अब इसका प्लस माइनस ये होता है, प्लस है या माइनस जो भी आपके, वो आपके डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, पहली बात तो यह है कि हर H1 का डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट नहीं है, आपने सेम रखना है, तो फिर तो ये ज़रूरत नहीं है कि हर आप एलिमेंट के अंदर जाके इसको करें, फिर तो हेड में डाल दें, जितने भी H1 होंगी वो सेम होगा। और अगर आपने डिफरेंट रखना है तो फिर आप उसको इसके अंदर जाके रखेंगे। ये अगर आप देखें ना, तो ये जो स्टार्ट टैग है ना, इसके अंदर है, कंटेंट्स इसके बाद है। तो ये स्टाइल देकर इक्वल टू, और हमने डबल कोट्स में देना है, और जब हमारी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये देखें, तो हमने सेमी कॉलन दे देना है, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी और वैल्यू, और ये कॉलन के साथ हमारी जो आ जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी प्रॉपर्टी प्लस और वैल्यू में। ठीक हो गया। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये देखिए, इसमें स्टाइल ये हमारा लगा हुआ है P में, इसमें स्टाइल ये लगा हुआ है, और अगर मैं H1 के ही दो डाल दूं, लेट्स से ये कर देते हैं दोनों, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, राइट। ये देखें, अब ये भी H1 है, ये भी H1 है, लेकिन इसका कलर और है, इसका कलर और है, लेकिन दोनों में क्या लगा हुआ है, CSS स्टाइल। तो जहाँ पे भी ये स्टाइल आएगा ना, इसका मतलब ये CSS है। ये भी एक इजी टू रिमेंबर थिंग हो गई। ठीक है, अब आ जाती है मल्टीपल स्टाइल शीट्स। If some properties have been defined for the same selector elements in different style sheets, the value from the last read style, अब ये भी तो हो सकता है ना, आपके पास दो तीन स्टाइल शीट्स हों, तो जो लास्ट रीड होगी ना, फॉर एग्जांपल पहली ये है, दूसरी ये है, तो ये जो है ना, अगर ये एंड पे ये आई है तो फिर वो ऑरेंज ही होगा, वेरी सिंपल। इसको इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कास्केडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अच्छा, कमेंट्स करना है आपने, तो ये आपके कमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और सेम लाइन पे करना है तो आपने इस तरीके से करना है। वैसे मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश दिया था तो उसको भी उसने कर दिया था। तो ये है CSS में, लेकिन आप इसको ही फॉलो करें, ये ठीक है। ये स्टार्ट और ये एंड, इसके दरमियान जो भी चीज़ होगी ना, वो आपकी कमेंट आउट हुई होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो जस्ट सपोर्टिंग होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी CSS कलर्स। अच्छा, कलर्स आपने देखी होंगी डिफरेंट साइट्स पे या उनके HTML कोड में, वो कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं रेड ब्लू ग्रीन लिखा होता है, कहीं कुछ वो ABC लिखी होती है, कहीं कुछ लिखा होता है। तो अगर आप कलर्स को समझना चाहते हैं, तो ये कलर्स जो है ना, वो इन बेस कलर्स हैं तीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो बेस कलर्स हैं।
इन तीन कलर्स को जब आप डिफरेंट रेशो से मिलाते हैं तो एक और कलर आ जाता है। ठीक है, इसको भी अभी शॉर्टली हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें उन्होंने डिफरेंट कलर्स दी हुई हैं, ब्लू एक्सेट्रा, ये सारे इन्होंने। अच्छा, अब ज़रा इसको देखते हैं आरजीबी को, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो पेरेंथेसिस के अंदर आ रहा है ना 255, दैट मीन्स रेड कलर फुल, ये इसका मतलब है फुल रेड कलर। उसमें 99 आपने ऐड किया ग्रीन का, और उसके बाद आपने 71 ऐड किया ब्लू का, तो ये इसका एक कलर बनेगा, राइट। ये जो ऊपर हमारा था ना टोमेटो कलर, हमने ये यहाँ पे दिया, ये टोमेटो कलर, उसका अगर हम आरजीबी वैल्यू देंगे तो वो ये होगा। अच्छा, दूसरा होता है हेक्सा। हेक्सा में ये कलर स्कीम है। ये क्या करते हैं कि जो आपका 9 तक तो यही नंबर जाते हैं, उसके बाद 10, वो 10 to 16 तक ये इसके ए बी सी जाती है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आपका के 0 to 9 तो आपके आ गए डिजिट्स, उसके बाद आपका ए बी सी होती है, ए बी सी डी ई एफ। एफ मीन्स फुल, लास्ट, राइट। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट अगेन वही होगा रेड, फिर ये ऊपर वाला देखें ना ग्रीन का, ये 63 है, ठीक है, और 47 का ब्लू है, ब्लू का 47। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी रेडीमेड अवेलेबल हैं और आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। अब ये देखिए बैकग्राउंड कलर उन्होंने क्या किया है जी, ये 255, 99, 70। इसको ट्राई करते हैं। ये देखें, ये आरजीबी का ये कलर। अच्छा, अब यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। ज़ाहिर है ये हमारा कलर, अब इसको हम नहीं करते ताकि हम कन्फ्यूजन ना हो, टोमेटो कलर से हम हट जाएंगे। अब इसको मैं करता हूँ 0, इसको भी कर देता हूँ 0। अब ये जब 0 0 हो जाएंगे दोनों, तो ये तो फुल रेड है, तो ये रेड आ गया। ठीक है, इसका एक और काम करते हैं, इसको हम बाकी कलर्स को ख़त्म करते हैं, तो एक कलर चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो ज़ाहिर है यहाँ पे इसको ना हम कलर्स को इस तरह नहीं लिखते, हम कहते हैं माई कलर, माई कलर। ठीक है, ये मेरा कलर हो गया रेड। अच्छा, अब इसमें लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 0 कर दें और इसको 255 कर देते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, सेंटर वाला ग्रीन है, और सेम हम इसको कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 255, ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये आर जी बी, ये यहाँ तक। तो ये जो आ गया स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर, कॉलन आ गया आरजीबी, और ये डाल दिया, बस सिंपल। और अगर लेट से अब इनको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, लेट से अब लेट सी कौन सा कलर निकलता है। ये रेडीमेड अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किसका क्या बनता है। ये देखें डिफरेंट कलर आ गया। अब इसको मैं करता हूँ लेट से 200, मैं जस्ट, ठीक है जी। तो ये आपके कलर्स आ गए। अब आरजीबी में आते हैं, तो ये आरजीबी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें ऊपर आ रहा है, ठीक है, नथिंग टू वरी। 60 60 60 मिलेंगे तो ये कलर आ जाएगा, आरजीबी तो ये मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं, राइट। ये मुख्तलिफ आप यहाँ से कलर्स स्कीम बना भी सकते हैं। ये देखें ये ऊपर बन रही है, तो यहाँ से भी आपको मिल सकता है जो भी आपने कलर के ये बनाना है, अगर आपने आरजीबी यूज़ करनी है तो। अब आ जाते हैं जी हेक्सा में। हेक्सा में भी यही है सेम, तो अगर आपने यहाँ पे इससे बनाना है तो ये आपको बन जाएगा। अब ये देखें ना, ये बनेगा FFBA47, बस सिंपल है। इसको ट्राई करते हैं। तो इसमें अब देखिए ना, इसके साथ ये साइन आपने देना है, हैश साइन, और उसके बाद आपके ये 6 प्लेसेस होंगे इसकी, 2 2 2, राइट, और इससे आपका वो कलर बनेगा, वेरी सिंपल। ये HSL है, इसको भी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है,
इसकी भी अपने ये देखें, ये परसेंटेज बेस है HSSL कि ये इतना, अगेन बात वही है RGB। अब उसको आप जिस तरीके से करना चाहें। अब आ जाते हैं CSS बैकग्राउंड्स। CSS बैकग्राउंड अगेन कलर्स तो हमने देख लिए हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ये देखें बॉडी का हमने क्या बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ये अभी डाल देते हैं। ये देखें, ये मैंने स्टाइल लगा दिया ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं लगाया, लगा हुआ है W3 स्कूल से, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसे आपने ये लगाना है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और ये लाइट ब्लू आ गया। मैं चेंज करना चाहता हूँ ग्रीन। ठीक है जी, ग्रीन हो गया। अच्छा, इसमें से कोई और सेलेक्ट करते हैं कलर, फॉर एग्जांपल एक मिनट, वो किधर गए हमारे कलर्स, हाँ ये वाला। लेट्स से मैं ये कलर्स, ये वाला कलर लगाता हूँ, कॉपी। ये मेरे ख्याल में रेड है, रेड है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वाह, सिंपल इज़ दैट। और मैं इसको FF कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा कलर ये चेंज हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं FF करके तो क्या करता है, फुल देखें ना, वाइट हो गया। इट्स मीन 0000। ठीक हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ 00। ठीक हो गया, ये आपका आ गया है कलर्स। ये ग्रीन आ गया, लाइट ब्लू आ गया, येलो, तो ये कलर्स आ गया बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है कि जी आपका, आपने को बैकग्राउंड इमेज लगाना है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये लग रहा है पेपर जिफ, ये देखें, ये बैकग्राउंड इमेज लग गया आपका। उसमें आपने क्या करना है, ये स्टाइल में बॉडी में ये लगा दिया URL, और आगे उसका नेम, बस दैट्स इट। बैकग्राउंड रिपीट, आपने बैकग्राउंड को रिपीट करना है, वो करें। तरफ आपकी मुझे देखना रिपीट होता जा रहा है। वो आपने जो भी देखना होगा कि आपने क्या चीज़ चाहिए, आप उसमें जाएं, उसको बस फॉलो करें, दैट्स इट। उसमें ये बॉर्डर्स आ गए CSS, ये देखें, आपने बॉर्डर लगाना है तो आप ये यूज़ करें, P डॉट डॉटेड, ये देखें, ये डॉटेड लाइन लग गई, लग जाएगी। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप के होंगे, वो आपने चूज़ करना है जो आपकी ज़रूरत होगा। ये देखें, ये लगे हुए हैं, और ये आपकी CSS पे ये डिफ़ाइन हो गया। ये यहाँ पे आपने ये क्लास उसकी सेलेक्ट कर दी डॉटेड, तो यहाँ पे डॉटेड वो लग गया, राइट। ये डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, अब P डॉट, ये बात देखें ना, ये एक्चुअली यहाँ पे आपने दिया है बॉर्डर स्टाइल। तो ये जब ये क्लास कॉल हो रही है डैश वाली, तो यहाँ पे वो डैश वाली आती है, और यहाँ पे ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। सिंपल इज दिस। ये मार्जिन हो गए, आपने को मार्जिन लगाने हैं, तो वो देखें ना, टॉप राइट बॉटम टॉप, ये आपने करना है। एक क्विकली देख लेते हैं, इसमें मार्जिन आ गया, ये बॉर्डर वन सॉलिड दिस, राइट। ये देखें ना, ये आपका हो गया ना मार्जिन, CSS मार्जिन। तो अब मैं अगर लेट से फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ 0, तो ये ऊपर आ गया, ये देखें ना, मार्जिन ख़त्म हो गया। अब इसको मैं करता हूँ 100 पिक्सल्स, ये देखें 100 क्योंकि मैंने कोई लेफ़्ट राइट नहीं किया हुआ, तो वो 100 कर रहा है, राइट। अभी हम इसको बाद में फर्दर इसकी चीज़ें देखेंगे डिटेल में, पेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे मार्जिन सेट होंगे, लेकिन अभी हम उस पर नहीं पढ़ते। ये मार्जिन आ गए, पैडिंग्स आ गई, हाइट वेट्स आ गई, यहाँ पे आप हाइट वेट सेट करें, अगेन देखें ना। अच्छा एक मिनट, ये मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक डिव यहाँ पे क्रिएट की है, ये डिव है। ठीक है, डिव, राइट, ये डिव है। इस डिव को हमने ये कलर, ये हाइट वेड्थ और बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो ये देखें ना, ये डिव, ये यहाँ तक डिव आई और ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम एक और डिव लगा देते हैं, और देखते हैं उसके साथ क्या होता है। ठीक है जी, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गई और अप्लाई हो गई।
अब अगर विड्थ हमने दिया था 50%, इस वजह से वो फुल नहीं हो रही। 100% मैं देता हूँ तो ये देखें फुल हो गई, राइट। इसमें ये जितनी भी डिव होंगी, क्योंकि ये डिव पे अप्लाई हो रहा है तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपका पोर्ट्रेट है ये टेक्स्ट वाला, इसको आप देख लीजिएगा। टेक्स्ट में देखें अगेन कलर ब्लू और कलर ग्रीन हो जाएगा, इस पे अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट पे, ये आ गया। और अलाइनमेंट हो जाएगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट किस साइड पे आपने करना है, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। ये देख लेते हैं इसको, ये देखें, ये अगेन वही 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 उसी तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। और इसमें आइकन्स आपने देखने हैं, तो ये आइकन यहाँ पे साइन हुए हैं, ये देखें, ये यहाँ पे हमारा ये कॉल हुआ हुआ पेज यूआरएल, इस पे ये शायद अवेलेबल हैं, तो उसको कॉल करके हमने यहाँ पे उसकी क्लास को कर दिया है कॉल बॉडी के अंदर। और ये फिर लिंक्स आ गए, ये देखें मुख्तलिफ टाइप्स के लिंक्स हैं, आपने उस हिसाब से करें। ये देखें ना, ये इस तरह है, ये बटन टाइप है, ये देखें ना, ये ऊपर हम उस पर होवर करते हैं तो उसका वो एनिमेट करता है, कलर चेंज करता है। ये लिंक विजिटेड होवर एक्टिव, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें, सॉरी दूसरी देखते हैं, ये नहीं, ये जो नेक्स्ट वाली है ना एग्जांपल, ये वाली। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये ए लिंक और ये जो आपका आ गया, ये विजिटेड का क्या हो जाएगा, ग्रीन, होवर का हो जाएगा हॉट पिंक, और जो एक्टिव होगा वो ब्लू होगा। बस ये यहाँ पे करके अब आपने जब नीचे करना है, अब वो नीचे अब देखें तो ये वाला ये देखें, href default डॉट esp टारगेट ब्लैंक है, दिस इज़ अ लिंक, तो ये आपका ये हो रहा है। ठीक है जी। अब ए को हमने क्योंकि ऊपर डिफाइन कर दिया स्टाइल शीट में या यहाँ पे, तो वो उस पर अप्लीकेबल होंगे, वो जितने भी ए वाले होंगे उस पर अप्लीकेबल होंगे। लिस्ट हैं, टेबल हैं, ये अब आप फर्दर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। सो आप इनको क्विज़ करना है, वो आप यहाँ पे क्विज़ कर लें अपना सेल्फ टेस्ट। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये हुई कि हमने अब आज देखा है इसमें कि CSS का यूज़ क्या है, वो कैसे होती है, उसके कौन से लेवल्स हैं उसको डिफ़ाइन करने के। अभी हमने कोई फ़ाइल नहीं क्रिएट की, नेक्स्ट हम फाइल क्रिएट करेंगे, फिर इनको HTML और इनको आपस में कॉल करेंगे, और हम देखेंगे कि हम फिज़िकली फ़ाइल जब क्रिएट करेंगे तो चीज़ें कैसी होंगी, और उसके लिए हमें कोई टूल चाहिए लोकली इंस्टॉल करना, और अगर नहीं करना तो क्या करना चाहिए, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको लर्न करें। तो उम्मीद है कि इस पे आप प्रैक्टिस करें, और सेकेंडली उम्मीद ये है मेरी कि कॉन्सेप्ट्स आपके अब HTML के और CSS के, आप IT से हैं या नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर हो जाने चाहिए कि हमने HTML से स्टार्ट किया, उसको हमने देखा कि HTML में क्या चीज़ है। हमें सिंटेक्स का इसलिए इशू नहीं है कि यहाँ पे सिंटेक्स तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स इनको कंपोज करना वो इम्पोर्टेंट है। तो हम कंसेप्चुअली जब बात करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास CSS के कॉन्सेप्ट्स भी आ गए। अभी मुझे इतनी टेंशन नहीं है इसकी कि अच्छा जी मेरा कलर क्या होना चाहिए, फिर हम कलर स्कीम को डिस्कस करेंगे कि वो सिलेक्ट कैसे होती है। ऐसा तो नहीं लेके कलर जैसे हम लोग करते हैं ब्लू करो तो वाइट कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। हम कलर व्हील का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कलर व्हील का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें कलर कैसे सिलेक्शन होती है। आपका बैकग्राउंड कलर अगर ये होना चाहिए तो फ्रंट जो आपका टेक्स्ट है वो किस कलर में होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड इसकी स्कीम्स हैं, हम उन स्कीम्स को फॉलो करते हैं। आप कभी देखिएगा कुछ साइट्स पे आपको कलर्स ऐसे नजर आए कि ये क्या हुआ हुआ है, जैसे कोई कलर्स के साथ ना ज़बरदस्ती हुई हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चीज़ का कलर लिया है ब्लू, और इधर मैं कर दूंगा कोई एक और कलर, तो वो कोई आपस में उनका कोई कंट्रास्ट बनेगा नहीं। इसकी भी एक स्पेशल स्टडी है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी कंपनी के लिए कोई कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है तो उसको वो कैसे की जाएगी, किन बेसिस पे की जाएगी, फिर उन पैटर्न्स पे आपने काम करना है। ऐसे नहीं कि बस शुरू कर दिया।
और उसके बाद हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। भाई जावास्क्रिप्ट अब क्यों ज़रूरत पड़ गई, हमने एचटीएमएल भी कर ली, सीएसएस भी कर ली, अब आ गए जी फिर जावास्क्रिप्ट, ये क्या मुसीबत है? हाँ? अच्छा, अब एचटीएमएल भी हो गई, सीएसएस भी हो गई, जावास्क्रिप्ट भी, फिर ओरेकल एपेक्स ने क्या करना है भाई? फिर हम ओरेकल एपेक्स क्यों सीख रहे हैं अगर ये सारी चीज़ें? तो अब जब हम जाएंगे ओरेकल एपेक्स में तो फिर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई कहाँ पे आपको एचटीएमएल चाहिए, नहीं चाहिए, या एचटीएमएल, क्योंकि ओरेकल एपेक्स जब पेज बनता है तो एक्चुअली एचटीएमएल पेज बनाता है ना, तो वो रन टाइम पे आपकी जो सेटिंग्स पड़ी होती हैं टेबल्स में वो उठा के आपको पेज बना देता है। अब ज़ाहिर है उस पर सी एस एस भी अप्लाई होनी है। अब ये कंसेप्ट आपको मदद करेंगे वहाँ उसको समझने में। और फिर आपके कहीं पे कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, कोडिंग करनी है, वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट काम आएगा। तो वो ऑलरेडी है भी सही बिल्ट इन में, लेकिन फिर अगर आपको वो फुलफिल नहीं करता तो आपको शायद ज़रूरत भी पड़े। मैंडेटरी नहीं है, मे बी आपको सी एस एस की कोड एक भी लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका स्टैंडर्ड से या उसके थीम रोलर से ही काम चल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि रोलर भी पीछे क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में वो क्या काम कर रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा तो उससे ये इम्पेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ चेंज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स किसी की चीज़ के लिए ज़रूरी हैं। और जब आप ये सीख लेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह एच टी एम एल एस से, तो ये सारी वेब डेवलपमेंट आपको क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी। वर्ड प्रेस की साइट कैसे बनती हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। वर्ड प्रेस की साइट में भी आपकी सी एस एस यूज़ होगी तो आपको तो समझ आ गई, उसमें भी एच टी एम एल होगी, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, राइट? सो वेट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें फर्दर हम डिटेल्स में जाएंगे। कोशिश मेरी होगी कि हम जावास्क्रिप्ट पहले कवर करें, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, या जावास्क्रिप्ट की बजाय मैं क्या करूँगा कि एक एचटीएमएल और इन इसकी अब हम फोल्डर में, या जो हम एक एप्लीकेशन सर्वर जैसे होता है इंटरनेट सर्वर, या उसको आईईएस, जो भी आपका अपाची, जिस तरीके से भी आप उसको कहें, वो हम करके उसमें फाइल्स डालेंगे और वहाँ से चलाएंगे, ताकि प्रैक्टिकल पता चले कि हम ये सी एस एस रखेंगे कहाँ पे, राइट? चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।